क्यों इंडियन मैरिजेस आज टिक नहीं रही और डिवोर्स रेट्स एकदम से स्पाइक हो रहे हैं। Onler, who was a footballer, chose to put his career on hold so that he could raise the kids and take care of the house. The statistics divorce rates in India have doubled in the last 2 decades. हार्वर्ड के 85 साल के रिसर्च से भी यही बताया कि इंसान के रिलेशनशिप्स ही नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हैं हैप्पीनेस या डिप्रेशन के लिए। Good relationships keep us happier and healthier. Period. इंडिया आज हैप्पीनेस इंडेक्स में 1 से सबसे अधिक अनहैप्पी देश है। आज मेट्रो सिटीज में डिवोर्स के केसेस ड्रास्टिक रूप से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत कंसर्निंग है। लेकिन भाई, व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड दिस? शहरों में 70% तलाक आज महिलाएं फाइल कर रही हैं और 65% महिलाएं तलाक के दौरान घरेलू हिंसा रिपोर्ट करती हैं, जबकि पूरे भारत में घरेलू हिंसा लगभग 35% है। सबसे बड़ा फैक्टर जो सिटीज में डिवोर्सेस को स्पाइक कर रहा है वो है लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत से केसेस देखे जहां औरतें झूठे मुकदमे लगा देती हैं ताकि इससे ज्यादा एलिमोनी मिल सके। ठीक है, I have a HOC. लोन इज नॉट दी कंसिडरेशन, वो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। आपके लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता। और बिलीव मी, ऐसे ही लाखों केसेस से कितने मर्दों ने आत्महत्या तक कर ली। अब ऑलमोस्ट हर इंडियन और यहाँ तक कि ज्यादातर लड़कियां भी ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि लॉ का मिसयूज हो रहा है, जो मेन मोटिव था विमेन एम्पावरमेंट लाने का ताकि पेट्रियार्कल सोसाइटी, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो सके। लेकिन आज इसका गलत यूज किया जा रहा है इन भड़वी लड़कियों द्वारा। You be okay with your partner taking dowry? Hell no. Seriously. Why are you asking for dowry? What am I, property that you don't want and taking against your will? Would you take alimony? Definitely. You gonna take alimony if something happens? Yeah. Why not? Okay. Why not? Is it okay if he asks for dowry as well? No. No. Why? I can take money from him. He can't take money from me. तो ऐसे में मेरे तेरे जैसे कॉमन लोग क्या कर सकते हैं? तो हम इन केसेस को समझकर नॉलेज और अवेयरनेस से खुद को इन टॉक्सिक पार्टनर्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं 5 साल से सनोज जी के साथ रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जो चीजें थी वो मेरी मर्जी से थी, और जब लिव इन में कोई रहेगा, फैमिली मैटर होता है, ये चीजें आम बात है। लड़ाई झगड़े तो हर किसी की फैमिली में होते हैं। लोग मुझे बहकाए जा रहे हैं कि ये है वो है, मैं हेल्प करूंगा। तो मैंने लिखा FIR, अपने हाथों से लिखा। बेकार हो गया, 20 साल में टूट गए, क्या उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें, परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। एक और जो सबसे बड़ा रीजन है इन डिवोर्सेस का वो है अनरियलिस्टिक हाई एक्सपेक्टेशंस। देखो, सोशल मीडिया के फ्लैशी ग्लैमर की वजह से हम एक ऐसा पार्टनर फैंटेसाइज कर रहे हैं जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, रियलिटी में नहीं। सोशल मीडिया में जो भी दिखता है वो बस एक दिखावा है, रियलिटी नहीं। Ace Family announced their split. Catherine even hinted at divorce in her Instagram picture. Recently, many OF models came out and exposed Austin for sliding into their DM. There were multiple occasions when Austin was exposed for cheating on Catherine, and even some of their family friends like Tana Mojo talked about it. Austin hired 4 of my friends as his nannies, and when Catherine would leave, he would sleep with all of them. अब रियलिटी को एक बार मेल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती और हर एक रिश्ता एक सा नहीं होता। गलत पार्टनर के साथ आप अपनी पहचान खो दोगे और सही पार्टनर के साथ आप खुद को एक नया इंसान पाओगे। अब देखो, हम मर्दों के लिए इसका सॉल्यूशन एक ही है, मीनिंगफुल पर्पस। अच्छे रिश्ते भी तभी बनते हैं जब आप खुद उसकी तलाश में नहीं भटकते। अब लास्टली मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि